हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, क्रमशः और संचय हम लोग पढ़ रहे थे और इस पर हम लोगों ने सभी बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट से पढ़ लिए थे और उस पर हमने बेस्ड प्रश्नावली भी कर लिया था। हम लोग ने 6.1 to 6.3, 6.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हम लोग विविध प्रश्नावली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे हम लोग हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो टोटल आपको 14 पार्ट हैं नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अपना वीडियो हम शुरू करें उससे पहले एक बार हम लोग एक साथ एक स्वर में उगते हुए सूर्य का ध्यान करके हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है और भगवान से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले वेद प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे, यानी इसके पहले ने 14वें पार्ट में हमने वेद प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो उसमें जो है 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, 3 में भी उसमें कई खंड थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस को, मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मतलब चौथा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द आए हैं? एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। अच्छा, तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द आए? कहने का मतलब ये है कि जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, सभी अक्षरों से विभिन्न क्रमचयों के शब्दकोश की तरह व्यस्त किया जाता है। मतलब जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में जो वर्ड लिखे होता है, जिसमें ए से शुरू होता है, फिर ए से पहले ए से जितने शुरू होने वाले लिखा जाता है, फिर एक ए से शुरू होने वाले वर्ड लिखे होते हैं, है ना, फिर ए ई ऐसे करके वर्ड होता है ना। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो इस तरीके से जो अरेंज करेंगे तो ई से प्रारंभ होने वाले, मतलब ई से जब शुरुआत हो तो उससे पहले कितने शब्द होंगे? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? चौथा। ठीक है, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन ग्यारह वर्ड है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन तो टोटल आपके इसमें जितने वर्ड हैं एग्जामिनेशन ये हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अरेंज ही कर लेते हैं। मतलब अगर मैं अरेंज करूंगा तो कैसे करूंगा? ठीक है, तो डिक्शनरी में जो अरेंज होकर के वर्ड आएंगे, सबसे पहले क्या आएगा? ए से अरेंज होगा। ठीक है, पहले ए से अरेंज होगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं जितने वर्ड हैं, जितने आपके इसमें हैं लेटर हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ए कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो मैं ए लिख दिया। फिर ए के बाद क्या आता है? इसमें से आएगा ई आएगा, इसमें देखिए ई आ रहा है, ई लिख दिया। ई के बाद आई आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बार हो गया। जो 2 बार हो रहा है मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 लिख दे रहा हूँ, नीचे 2 लिख दे रहा हूँ, 2 बार रिपीट हुआ है। अच्छा, आई हो गया। ठीक है, ए ई आई हो गया। अच्छा, आई जे, ये आई था, आई जे के एल है, एम 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 है, एम हो गया। एम के बाद एन एम एम ओ भी हो गया, पी है, पी नहीं, क्यू आर एस
एस के लिए टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स और वाई जेड एक्स डी। कितने हो गए? 3 3 6, एक तो छूट रहा है। ई एक्स ए दो बार आ गया, ठीक। अच्छा एन दो बार रिपीट हुआ, एन भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एम एम एन ओ ओ पी, एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स। मतलब ये मैं लिख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ लिख रहा हूँ कि ए कितनी बार आया, कोई रिपीटेड वाली कितनी बार आया है, मैं ये लिख रहा हूँ बस, वो अपने समझने के लिए। आप चाहे उस ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मतलब टोटल जो शब्द हैं इसमें आपके कितने हैं? 4 4 8 3 11 11 आपके क्या है? लेटर, ठीक है, 11 आपके लेटर हैं, अल्फाबेट से बोलते हैं। अब देखिए जरा इसके क्वेश्चन को ध्यान समझिए, क्या कह रहा है कि यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों को बिना के बने विभिन्न क्रमचय, जो क्रमचय बनेंगे तो इससे कितने बनेंगे? 11 है, तो फैक्टोरियल 11 बनेंगे क्रमचय कुल टोटल, ठीक, फैक्टोरियल 11 बनेंगे। अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। जो फैक्टोरियल 11 बनेंगे तो उसको सूचीबद्ध किस तरीके से कराएंगे, उसको अरेंज कैसे करते हैं, है ना। पन्ना पर डिक्शनरी में पन्ना पलटते हैं तो आप ए से ढूंढते हैं, फिर बी से ढूंढते हैं, ठीक है। और ए वाले में भी आप क्या ढूंढते हैं? ए के बाद अगर ए वर्ड आ रहा है तो ए आएगा, है, ए के बाद ई वाले आएगा, मतलब ए बी सी वाले, ए बी सी से, ए बी सी डी से, है ना, ऐसे करके वर्ड ढूंढ करता है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले शब्दकोश से पूर्व, तो ए से पहले अरेंज करने का शुरू करेगा, ए को फिक्स करेगा और ए से अरेंज करेगा, ठीक है। फिर ई को करेगा, ई से अरेंज करेगा, ठीक। तो कह रहा है ई से पहले अरेंज करना है ना। ई से पहले कितने आएंगे? ई से मतलब ई से पहले वाले तो ए से अरेंज होने वाले आएंगे, है ना। सबसे पहले ए से ही शुरुआत होगी ना, सबसे पहला अल्फाबेट्स क्या है इसमें? ए है, ए से शुरुआत करता है, ठीक। ए वाला कंप्लीट हो जाएगा भाई, ए वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कौन सा लेगा? ई वाला लेगा। ई के बाद जब हो जाएगा तो आई उठाएगा, है ना। इस टाइप से वो डिक्शनरी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है कि एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन शब्द है ये अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों के शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? तो ई से प्रारंभ होने वाले जो प्रथम शब्द होंगे वो पहले के शब्द, मतलब ई से पहले तो कौन सा? ए से अरेंज होने वाले शब्द होंगे, ठीक। यही पूछ रहा है, ए से अरेंज होने वाले शब्दों की संख्या निकाल लें तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसमें कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं? तो भाई हम ई से अरेंज होने वाले जितने शब्द होंगे तो उसके पहले वाले, है ना भाई, हमें क्या करना है? ए से अरेंज करने वाले निकालना। ए से अरेंज हो जाएगा, उसके बाद तो ई का नंबर आएगा ना, ठीक है। तो ए को अरेंज करके मतलब अरेंज कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले ए उठाएगा, ए उठाया, ठीक, मतलब ए से शुरुआत हमको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, तो ए से पहले ए से करेगा तो ए से कैसे करता है कि ए को पहले फिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। अब जो लेटर बच रहे हैं जैसे यहाँ पे ए को उठाया, अब इसके बाद आपकी ये बचा है ई, ये मान लीजिए यही वाला था ई ऊपर वाला, ई एक्स एम आई एन ए, ठीक है, और टी आई ओ एन, यही तो है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 10 है भाई, 11 है लेटर, तो 11 में ये 10 है, ठीक। ये कितने हैं? 10 है। तो इस 10 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है? टोटल नंबर आप अगर रिपीटेड है उससे भाग दे दीजिए। इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? देखिए ये ए को फिक्स कर दिए, ए को क्या करें? स्थिर कर देते हैं, और ये टोटल आपका 10 नंबर है। तो 10 को अरेंज करने का तरीका, तो 10, ये टोटल आपके नंबर कितने हैं इसमें? 10 है। अच्छा आप बताइए, कैलकुलेटर हो जाएगा ऊपर, कोई रिपीटेड है तो उससे भाग दे दीजिए। अब ए को फिक्स कर दिया तो यहाँ एक ही ये बचा, तो यानी ए तो एक ही बार आया है, आई कितनी बार आया है? 2 बार आया है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दीजिए। और कोई रिपीट हो रहा है? एन आया है, एन भी 2 बार आया है, रिपीट कर दीजिए। ये इतना आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये ए से अरेंज होने वाले
क्या हो जाएंगे, ए को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो आपको ए से व्यवस्थित होने वाले क्या आ जाएंगे, संख्या आ जाएगी, ठीक। और उसने यही चीज पूछा है कि ई से पूर्व, ई से देखिएगा, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व, जब ए का खत्म हो जाएगा कंप्लीट तो ई से शुरू करेगा, ई से, ई को फिक्स करेगा, वो कर रहा है। तो आप वही कह रहा है कि ई से प्रारंभ होने वाले सबसे पूर्व कितने होंगे, तो नहीं, इसका मतलब ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों को रीअरेंज करने का तरीका पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको भाषा में लिख देना है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो लिखिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो पूछा है उसने, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, तो लिखेंगे ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द वे शब्द होंगे जो ए से अरेंज होने वाले शब्द होंगे, क्या लिखेंगे, ई से पूछा है, ई से, ये सब अपना समझने के लिए ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, मिटा दीजिएगा चाहे तो आप बना लीजिए आप समझने के लिए। ई से प्रारंभ, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द, प्रथम शब्द से पूर्व, ठीक। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द वे शब्द होंगे जो ए से प्रारंभ होते हैं, ठीक है, ए से प्रारंभ होते हैं। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द क्या है, सबको कह रहा है, पेज लिखेंगे तो प्रारंभ होने से ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं, कोई लिखा, ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व वे शब्द होंगे, वे शब्द होंगे जो ए से अरेंज है, जो ए से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। अब ए को स्थिर करिए और इसको रीअरेंज करिए, ठीक है, इस चीज को लिखेंगे। अब ए को स्थिर करेंगे, ठीक है, तो ए से प्रारंभ होने वाले ए को स्थिर करना पड़ेगा, तो इसमें 2 बार ए आया है तो ए को स्थिर करेंगे, ठीक। तो प्रारंभ होते हैं, अतः ए को स्थिर करके, ए को स्थिर करके बच शेष 10 ही बचेंगे। ए को स्थिर करके शेष 10 अक्षरों को ए को प्रथम स्थान पर लिख दीजिए, प्रथम स्थान पे करेंगे, प्रथम स्थान पर, ये वर्ड लिख लीजिएगा, ए को प्रथम स्थान पर स्थिर करके शेष 10 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित पुनर्विन्यासित लिख दीजिए, विन्यासित मतलब अरेंज, रियल, पुनर्विन्यासित है ना, विन्यासित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। करने का तरीका, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व वे शब्द होंगे जो ए से प्रारंभ होते हैं, ठीक। तो ए को प्रथम स्थान पर स्थिर करके शेष 10 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित पुनर्विन्यासित करने का तरीका क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको। ए को फिक्स कर देंगे तो यही टोटल आपके ए फिक्स कर देंगे तो ये इतने लेटर आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें के कितने जो है ए आप चाहे तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिए ए 2 बार आया है, आई 2 बार आया है, एन 2 बार आया है, ठीक है। तो मैं
इसको मिटा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कितनी बार आया है एग्जामिनेशन शब्द में, ऐसे लिखिएगा एग्जामिनेशन शब्द में, आप ऐसे लिखिए टोटल कुल अक्षरों की संख्या में, ऐसे लिखिए एग्जामिनेशन में कुल अक्षरों की संख्या, पहले ये लिख दीजिए अक्षरों की संख्या, कुल अक्षर कितने हैं 10 हैं, ठीक है। और इसमें जो एग्जामिनेशन है इसमें ए 2 बार, ए 2 बार आया है, आई 2 बार, आई 2 बार, और क्या आया है एन 2 बार आया है, एन 2 बार आया है। ये आपने फिर लिखना चाहे ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये समझाने के लिए मैंने समझा दिया कि ए को फिक्स करेंगे और उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ए फिक्स कर देंगे, ई एक्स जो भी आ रहा है उसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ए को फिक्स कर दिया, एक लेटर यहाँ पे हो गया, ठीक, और ये 10 आपका ये हो गया, एक फिक्स कर दिया 10 लेटर हो गए। तो 10 को अरेंज करने का तरीका क्या होता है ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया बस, ठीक है। टोटल आपके 10 है, डिवाइड नहीं है, समझाया आपने कि 10 है, ठीक है। तो इसको पुनर्विन्यास करने का तरीका क्या है, ये टोटल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, और इन फैक्टोरियल 10 में ए आपने फिक्स कर दिया पहले से, तो बचा यहाँ एक ही ए बचा, नहीं तो आपको डबल ए उससे भाग देते हैं, है ना। तो अब सिर्फ रिपीट कितने हैं, एक तो आई रिपीट है और एन रिपीट है, ठीक है। तो इसीलिए फैक्टोरियल 2 लिखा है और फैक्टोरियल 2 लिखा है, ठीक। बस यही चीज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही चीज आपको कठिन थी। 7 6 5 4 3 गुणे 2 गुणे 1 2 गुणे 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। देखिए 2 से 2 काट दीजिए और गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 से क्या काट दें, 1 2 काट दें, गुणा करना पड़ेगा। चलिए 3 6 56 30 30 3 6 18 180 180 है ना, 180 यहाँ तक तो 180 आ गया। अच्छा 180 18 से अब 8 गुणा कर दीजिए, 8 8 9 8 से गुणा करते हैं, 8 0 8 6 48 का 8 4 8 9 16 4 20 20 का 0 2 और 8 1 कम 8 2 10, ठीक। इसमें गुणा करना है 9 का, 0 तो रहेगा 8 72 का 2 7 और 0 9 और 1 0 यहाँ 10 की वजह से 0 9 0 7 to 0 0 आ रहा है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है 900 ठीक है, आ रहा है वही चीज़ आ रहा है, बराबर 9 7 907 200 गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रथम इसमें गुणा ही बड़ा है, ठीक है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन ही इसमें। और ये तरीका जो लिखने का है यही थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस समझने की फेयर है। फिर से पर समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से करना है और उसने पूछा है कि शब्दकोश में करना है, मतलब जो डिक्शनरी होती है डिक्शनरी में इसको व्यवस्थित करना है। तो उसमें कह रहा है जो व्यवस्थित कर देंगे, टोटल वैसे कितने होंगे, टोटल 11 अच्छा तो फैक्टोरियल 11 होंगे, टोटल फैक्टोरियल 11 की जो वैल्यू होती है उतनी बार होगा। लेकिन उसने पूछा है कि ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम सबसे पूर्व कितने शब्द होंगे, तो ई से प्रारंभ होने वाले से पूर्व कितने होंगे, जो ए से अरेंज होने वाले होंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व वे शब्द होंगे जो ए से प्रारंभ होते हैं। तो ए से प्रारंभ होते हैं तो वही मैंने लिख दिया। तो ए से प्रारंभ वाले कैसे निकालेंगे, ए को प्रथम स्थान पर स्थिर करके शेष 10 अक्षरों को पुनर्विन्यासित करेंगे तो ए वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो ए वाला करने का तरीका वही लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट कर लिया, इतना ही सही है, ठीक है। यही थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था और था क्वेश्चन आसान। ठीक है, निकाल दे रहे हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को।
अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन 0137579 6 डिजिट का नंबर है कि अंकों को 10 से विभाजित होने वाली, अच्छा 10 से विभाजित होने वाली 6 अंक ही बनानी है। अच्छा 6 अंक ही बनानी है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है और बिना, ठीक है, पुनरावृत्ति के, मतलब रिपीट नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डिजिट दिया हुआ है 0137579, जो भी 6 डिजिट अंकों से 10 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। तो 10 से वही संख्या विभाजित होगी जो लास्ट में क्या होगा 0 आना चाहिए, तो 0 लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। और बिना पुनरावृत्ति किए कितने 6 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। बताइए जरा कितने अंक है, 6 अंक, ठीक है। 3 3 6 अंक हो गए और 6 अंक की संख्या बनानी भी है। कितने अंक बनानी है, 6 अंक। तो 6 अंक की बनानी है, तो ये 6 अंक मैं बना दे रहा हूँ, चलिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का नंबर हो गया, 6 अंक का। 6 अंक में 10 से विभाजित होने वाली, तो इसका मतलब कि 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जब लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 यहाँ पे पहले से फिक्स होना चाहिए, 0 रहेगा। 0 हमको लास्ट में रखना ही रखना है। बचे कितने शब्द आपके इसमें से, 0 1 3 5 7 9 ये थे। तो 0 को आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पे बचे कितने संख्या, 5। तो 5 को हम चाहिए, है ना। तो पूछा 6 अंक की कितनी संख्या बनाई सकते हैं। 0 तो हम लास्ट में फिक्स कर दिए, रिपीट करना नहीं है। तो इसका मतलब कि 5 स्थान खाली है, 5 ही स्थान को यहाँ पे भरना है, ठीक। तो 5 स्थानों को भरने के लिए 5 नंबर सीधे तरीके 5C5 फैक्टोरियल 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर 6 डिजिट का है तो फैक्टोरियल 6 होता। कितने नंबर होते हैं, 6, ठीक। लेकिन इसमें 0 भी तो दिया है और पहले उसने कह रखा है पहले से ही कि वो 10 से विभाजित होना चाहिए। 10 से वही संख्या, इसमें बताइए इस नंबर पर 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जब लास्ट में 0 आएगा तभी 10 से विभाजित होगी। तो जब 10 से विभाजित तभी होगी जब लास्ट में 0 आएगा। तो लास्ट में 0 आने का मतलब इसको फिक्स कर दीजिए, हटा दीजिए, फिक्स कर दिए, 0 रहने देना है। अब इसमें नंबर रखने हैं कौन से नंबर, वही 13579 में से, ठीक है। तो 13579 से रखना है, ये 5 नंबर है और अपने 5 ही खाली स्थान है, ठीक है। तो 5 खाली स्थान को भरने के लिए कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे भाई। 5 खाली स्थान है और 5 ही नंबर पे भरना है, 5C5 हो जाएगा, अर्थात फैक्टोरियल 5, यही आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसी चीज को भाषा में लिख देना है। अब इस चीज को भाषा में लिख दें। क्या लिखा है कि 10 से विभाजित है, तो चूंकि मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि कितने अंक की, 6 अंक, 6 अंकों की संख्या किससे विभाजित है, 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित है, अर्थात 0 अंत में आएगा। अतः 0 इकाई के स्थान पे आएगा, लिख सकते हैं 0 इकाई के स्थान पे आएगा, स्थान पर आएगा, फिक्स हो गया, इकाई के स्थान पे आएगा। अतः शेष अंक कितने बचे, अतः शेष अंक, तो शेष अंक कितने बचे, 5 बचे। शेष अंक बराबर 5, शेष अंक कितने होंगे, 5, ठीक है। लिख सकते हैं कौन कौन से अंक बचेंगे, 1 3 5 7 9, यही तो बचेंगे भाई। आपने क्या लिख दिया, क्योंकि 6 अंकों की संख्या 10 से विभाजित है, अतः
जीरो इकाई के स्थान पर आएगा, या इकाई के स्थान पे जीरो आएगा, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। जीरो इकाई के स्थान पर आएगा, अतः शेष अंक बचे 5। तो शेष अंक 5 और शेष खाली स्थान कितना 5, भाई 6 अंक का है, तो शेष खाली स्थान। और ठीक, तो शेष अंक 5 लिख दिया, और शेष खाली स्थान, शेष खाली स्थान 5, तो 6 डिजिट का है, ठीक। तो खाली स्थान 5। अब वही चीज लिख दीजिए 5 स्थानों को भरने का तरीका, ठीक है। खाली स्थान 5, तो यही लिख दीजिए 5 खाली स्थान, 5 खाली स्थानों को 5 अंक है, 5 अंकों ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे कौन सा अंक बचा 1 3 5 7 9 से भरने का तरीका, भरने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। जब 5 P5 है फैक्टोरियल 5, बस हो गया। इसी को आप सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अर्थात 120, ये का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही जो कह रहा था खाली स्थान को भरने का तरीका 120, या लिख सकते हैं 6 अंकों 10 से विभाजित होने वाली 6 अंकीय संख्या 120, इसी को लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 6 अंकीय संख्या जो 10 से विभाजित होगी, 6 अंकीय संख्या जो 10 से विभाजित होगी ये संख्या, तो ये संख्या पूछा है, ये तरीका कितनी होगी 120, ये आपका आंसर लिख दीजिए, यहाँ का आंसर ना लिखा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि वो 6 डिजिट की है, 6 अंकों की है, और 10 से विभाजित है, तो सीधे सीधे 0 फिक्स करना पड़ेगा, बचेगा 5 रिक्त स्थान और 5 ही संख्या बचेगी। 5 स्थानों रिक्त स्थानों 5 नंबरों से 5, ठीक है, अंकों से 5 खाली स्थान को भरने का तरीका कितना होगा 5P5 यानी फैक्टोरियल 5 अर्थात 6 अंकों की संख्या जब 10 से विभाजित होगी कितने जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं, इसको डालते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, छठा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन है। तो मालूम है, सबको ही मालूम है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने स्वर की रचना की जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है, 5C2 21C2 पूरा कर दीजिए, हो जाएगा। ये तो कह रहा है 2 स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने से बन सकते हैं, 5C2 ये तो हो जाएगा, ओके 5C2 और 21C2 हो जाएगा, और इसको अरेंज कर फटोफट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए समझिए क्या है, 5 स्वर तो सबको मालूम 5 स्वर होते ही हैं, और 21 कंसोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। इसमें से कितना लेना है, 2 स्वर यहाँ पे लेना है और 2 व्यंजन लेना है, ठीक है। तो यानी कितने बन जाएंगे टोटल, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक, 5 4 बनाना है, ठीक। इसमें 2 स्वर यहाँ पे आ जाएंगे सर, और 2 व्यंजन यहाँ पे आ गए, ठीक है। क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों 2 व्यंजनों को लेकर कितने शब्द बनेंगे, तो यहाँ से आपके शब्द जो मतलब इसको चयन करने का तरीका कितना है, 5C2 हो जाएगा, ठीक। बुढ़े यहाँ पे 21C2 हो जाएगा,
ठीक, तो ये तो यह संख्या आ गई, मतलब यहाँ पे आ गया। अब इसको अरेंज करने का तरीका, ये क्योंकि 4 होगा टर्म, चारों को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो इस फैक्टोरियल 4 से बड़ा कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी। तो यही चीज आपको लिख देना भाषा में, ठीक है। तो यही चीज लिखिए क्या, तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों को लेकर को चयन करने का तरीका कितना होगा, 5C2 × 21C2 होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिए। अंग्रेजी या आप ऐसे लिख सकते हैं 5 स्वरों से लेकर 2 स्वरों को लेकर चयनों की संख्या 5C2, ठीक है। या इसको इसे लेकर मतलब 5 स्वरों से 2 स्वरों को चयनित करने का तरीका 5C2, ठीक। 21 स्वरों से 2 स्वरों को व्यंजनों को चयन करने का तरीका 5C2, अतः 2 अक्षर और इससे लेकर अक्षरों की संख्या मतलब 2 स्वर और 2 भिन्न व्यंजनों वाले संचयों की संख्या। तो डायरेक्ट कितना है, तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख दे रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला ना भी लिखिए तभी काम चल जाएगा। वर्णमाला के सीधे लिखिए 2 भिन्न स्वर, क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों, ठीक है। और अच्छा ये लिख दीजिएगा 21 कितने में से 5, ऐसे लिखने प्रयास करिएगा, 5 स्वरों व 21 व्यंजनों 5 स्वरों से 2 भिन्न स्वरों तथा 21 व्यंजनों में से यहाँ में से लिख दीजिएगा, किस व्यंजनों में से कितने भिन्न, यहाँ पे 2 व्यंजनों को लेकर बनने वाले संचय, ठीक है। जब भी ये होता है संचय होता है, सी लिखा है संचय होता है, क्या संचय बनेगा, दूसरा हेडर ले लेते हैं, संचय बनेगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 5C2 इंटू कितना बन जाएगा 21C2, ये आ जाएगा, ये तो संचय आ जाएगा, ठीक। और संचय वालों कैलकुलेट कर लीजिए, कर लेते हैं बाद में, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, बाद में बड़ा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 जोड़े फैक्टोरियल 21 बड़ा आ जाएगा, नहीं बड़ा आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 इंटू कितना आएगा फैक्टोरियल 9 बराबर यहाँ से लिखता हूँ 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 को हम ऐसे लिखने गुणे 21 गुणे 20 गुणे फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 गुणे फैक्टोरियल 19। देखिए फैक्टोरियल 19 से ये यहाँ से आपका ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मतलब 3 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 से 2 गुना यहाँ काट देंगे तो ये काट दे रहा हूँ मैं, 2 आएगा, ठीक है, इसमें क्रॉस कर दे रहा हूँ 2 आएगा, और इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए 5 दूना 10 यहाँ पे आ गया, और 21 यानी कितना आ गया टोटल आपका आ जाएगा 210 और 10 यानी 2100 आ जाएगा, 2100 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया,
इससे लेकर के संचय बन गया। ठीक है, मतलब ये 4 अक्षर बन गया, इसका मतलब ये। तो 4 अक्षर वाले शब्द कितने बन जाएंगे टोटल? 2100 बन जाएंगे। अब इस 2100 शब्दों को अरेंज करने का तरीका क्या है, क्योंकि इतने आपके शब्द बन रहे हैं 2100 4 वाले। ठीक है, इसको व्यस्त करने का तरीका कितना है? फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो अतः इन शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका फैक्टोरियल 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इन 2100 शब्द बने, 2100 शब्दों 21 शब्द बने, 2100 शब्दों में 4 अक्षर हैं। अच्छा है, तो इन 4 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने का तरीका, इन 4 अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित या पुनर्विन्यासित भी दे सकते हैं करने का तरीका। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना है? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 × 12 × 24। ठीक, अतः पूरा पूछा है जो लास्ट में पूरा कर देना है। ठीक है, तो अतः पूरे जो शब्द बन जाएंगे 2100 × 2400, अतः टोटल अभिष्ट शब्दों की संख्या। ठीक है, लिख लीजिए। अतः दो स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले शब्दों की संख्या क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा कर दीजिए। कितना यहाँ पे है? 2100 आया है, 2100 × 24। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो 2100 यानी कितना आएगा? 50400। ये आंसर आ जाएगा 504। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूँ। 5 स्वर हैं, 21 व्यंजन है, इसमें से 2 स्वर और 2 व्यंजन को लेकर कितने शब्द की रचना की जा सकती है? ठीक है, ये पूछा है। तो पहले 2 रचना करनी है, तो पहले इसमें से हम 2 स्वर चयन करेंगे और इसमें से 2 व्यंजन चयन करेंगे। तो वही से मैंने लिखा 5 स्वरों में से 2 भिन्न स्वरों तथा 21 व्यंजनों से 2 स्वरों मतलब व्यंजनों को लेकर बनने वाले संचय होगा 5C2 × 21C2। इसकी वैल्यू आ गई 2100। ठीक, तो ये मतलब 2100 शब्द बन जाएगा टोटल, 2100 शब्द बनेंगे। ठीक है, इसमें स्वर एक साथ रहेंगे, व्यंजन एक साथ रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इससे ये भी चेंज हो सकते हैं, ये इधर का उधर हो सकता है। ये कितने तरीके से हो सकता है? 24, क्योंकि प्रत्येक अक्षर कितने तरीके से चेंज हो सकता है? 24 तरीके से। तो 24 से गुणा कर देंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी टोटल आपकी। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। आपका रिकॉर्ड तो हो ही रहा है क्योंकि मोबाइल उसमें हो ही है। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। कितने हैं टोटल? 12 प्रश्न हैं, जो क्रमशः 5 तथा 7 वाले 2 खंडों में, अच्छा 2 खंड हैं जिसमें 5 प्रश्न और 7 प्रश्न। ठीक है, और था खंड 1 खंड 2। ठीक, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों का हल करना है। अच्छा, मतलब आंसर देना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार के प्रश्नों का चयन कर सकता है? किसी परीक्षा में 12 प्रश्न हैं। ठीक है, 12 प्रश्न हैं इस क्वेश्चन मतलब पेपर में। ठीक है, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र है, इसमें 12 प्रश्न हैं और जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले खंड में
विभक्त। अच्छा, तो एक में मतलब ये जो 12 प्रश्न है, एक में 5 है और एक में 7 है। ठीक है, ये कह रहा है 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित है, अर्थात इसको प्रथम खंड बोल दिए, इसको मैंने कह दिया प्रथम खंड, इसको कह दिया सेकंड खंड। ठीक है, सेकंड दो में डिवाइड। फिर क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए फिर 8 प्रश्नों का आंसर देना है। इसको कुल मिलाकर के कितने प्रश्नों का देना है, यहाँ 12 क्वेश्चन है और उसको आंसर देना है 8 प्रश्नों का। ठीक, और 8 प्रश्नों को हल करना है तो न्यूनतम कितने करना है, 3 प्रश्न करना है। ठीक है, न्यूनतम प्रत्येक खंड से 3 करना है, प्रत्येक खंड से 3 क्वेश्चन करना है। चलिए, अगर यहाँ से इसने 3 क्वेश्चन कर लेगा तो 5 यहाँ से करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ से इसने 4 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ कितना लेगा, 4 4 8, ये होगा। पांचों क्वेश्चन यहाँ से कर लिया तो यहाँ कितना लेगा, 3 8। क्या यहाँ पे 2 ले सकता है, 2 तो हो ही नहीं पाएगा। पहली बात भाई 6 2 8 6 से 5 ही क्वेश्चन है, 6 इधर। अब इधर बढ़ा सकता है, ठीक है, इधर बढ़ा सकते हैं क्या, इस साइड में, मतलब 5 और 6 कर दें और 6 2 कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम 3 क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि नहीं, बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 है 7 है ना, मैं 6 कर दें प्लस 2 कर दें तो सही है कि नहीं, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि मिनिमम 3 क्वेश्चन करना है, लिखा है ना, इसलिए नहीं ले सकते। ठीक, इसका मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, ये देखिए इस 12 प्रश्नों में इतने ये ऐसे बना हुआ है और कह रहा है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन करना है सभी खंड से। देखिए मिनिमम 3, यहाँ में मिनिमम 3 ले लिया इस वाले में, तो इधर 5 लेना पड़ेगा, 8 हो गया। अगर इसमें 4 ले रहे हैं तो 4 यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ 5 ले रहे हैं तो यहाँ 3 होगा, 5 3 8। ठीक, अगर यहाँ 6 कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि मिनिमम 3 करना है, 3 गड़बड़ा जाएगा। तो यही कंडीशन बन रही है, बस आंसर हो गया 5C3 इंटू 7C5 प्लस, या तो ये, तो या के लिए जो वर्ड आता है प्लस लगाया जाता है, तो 5C4 प्लस 7C4, मतलब इंटू करके प्लस, फिर 5C5 इंटू 7C3 और जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा। यही इसी चीज को बस करना था। ठीक है, अब इसी चीज को लिख दिया, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। 12 प्रश्न है, ऐसे लिख दीजिएगा, ये फर्स्ट खंड है और इधर सेकंड खंड। ठीक, टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 12 प्रश्न हो गए, और यहाँ पे टोटल जो है 8 प्रश्न। ठीक है, इसमें कितना करना है, 8 प्रश्न। ठीक है, ये चित्र ऐसे बना लीजिएगा। प्रथम खंड मतलब ऐसे बना लीजिएगा, फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, जैसे 5 खंड है, 7 खंड है, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 8 कब बनेंगे, 3 5 4 4 और 5 3 बनेंगे। इधर प्रश्नों की संख्या जो हो रही कितनी, 8 हो जाएगी, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 3 8। ठीक, अब इसी चीज को भाषा में लिख देना है, मैंने जैसे बताया है ना। ये प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों का हल करना है। तो परीक्षार्थी को 8 प्रश्नों का हल करने का तरीका ये पूछा है ना, चयन करने का तरीका। एक विद्यार्थी को 8 प्रश्नों को हल करने का तरीका, ठीक है, या चयन करने का तरीका क्या होगा, तो विद्यार्थी को 8 प्रश्नों का के चयन करने का तरीका, ठीक है। क्या हो जाएगा तरीका, 5C3, ये 5 थे ना, 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 5C बराबर यहाँ पे 5C3 इंटू 7C5, देखिए 5 3 8 होगा प्लस, या तो ये तो या पे वर्ड आ जाए तो प्लस लगाया जाता है। क्या लिखेंगे, 5C4 7C तब तो 12 में चूज कर रहा है प्लस 5
5C 5 7C 3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 4 गुणे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 प्लस 5C 5 की वैल्यू होती है 1। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ फैक्टोरियल जी इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। हल कर लीजिए। देखिए फैक्टोरियल 5 से 5 काट दे रहे हैं, सीधे सीधे जो कट जा रहा है, ठीक है। और कहीं जो कट रहा है काट दीजिए, अदरवाइज यहाँ 5 से इस 5 से 5 कट जा रहा है, ठीक है। चलिएगा ये 5 से 5 कट के बचा 7 वाला बचा, 7 को फिर लिखेंगे, ठीक है। मैं कर दिया तो बराबर फैक्टोरियल 7 बचा है ऊपर, दूसरा हाइलाइटर ले लेते हैं, जब इसको करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 इंटू 3 इंटू 2। 7 को तोड़ लिया, 5 से 5 काट दिए हैं, 5 से 5 काट दिए हैं, क्योंकि मैं टिक कर दे रहा हूँ ये हल्का सा, है ना। अब आपका जो फैक्टोरियल 7 को मैंने ब्रेक कर दिया, अपान फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 लिखा ही हुआ है, गुणे 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, गुणे 2 ये हो गया, ठीक है। काट जो कट रहा तो काट दीजिए, इस 2 से ये 2 कट गया, इन 4 से ये 2 कट गया, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा तो 2 आएगा, अर्थात 5 दूना 10, 10 से 70, ये 70 आएगा। फिर इधर आओ, ठीक है, प्लस अगला सब चेक करिएगा, फिर आप 70 आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर गलती नहीं हुई होगी तो सही है, अदरवाइज अच्छा यहाँ 3 बचा, 70 21 3 गुणे 3 भी है, 70 गुणे 3 70 21 250, ठीक है। प्लस सेकंड वाला टर्म, ठीक है, सेकंड फैक्टोरियल 4 है, तो यहाँ काट सकते हैं। फैक्टोरियल को 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा 7 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 6 5 गुणे फैक्टोरियल 4, ठीक है। और देखिए यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखा ही हुआ है, ये लिखा है। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू 1 होती है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिख देना चलिए। और फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 गुना 6, 3 गुणे 2। देखिए इस फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल कट जाएगा, इस फैक्टोरियल 4 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और 3 गुना 6 से ये कट जाएगा, इन 6 से, ठीक। बचेगा 5 7 35 और 5 35 म्हणजे तो 5 25 कहाँ गया, 5 25 और 25 6 का 150 170 है, ठीक। अच्छा इसको भी काट दीजिए, देखिए यहाँ प्लस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, इधर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इधर वाला लिख जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, 3 गुणे 2 इस 3 का, इस फैक्टोरियल 4 का, ये 4 से 4 कट गया, 3 गुना 6 से ये कट गया, यानी 7 25 35 ये आया। इसको जोड़ लीजिए तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 5 10 का 0, 3 7 3 10, 10 से 11 11 का 1 यहाँ से, और 3 410 आंसर आ रहा है। फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा।
420 आ रहा है। 10 ये चाहिए खाते नहीं करोगे 10 11 425 ठीक है 420 आंसर आ रहा है। ठीक है तो आपके समझ में आ गया हो क्वेश्चन। इसमें कुछ कठिन नहीं है। 12 क्वेश्चन है तो इसमें 2 खंड है 5 और 7 के। ठीक है 8 प्रश्नों का हल करना है। तो 8 प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, इसमें एक कंडीशन ये भी लगा दिया कि मिनिमम 3 क्वेश्चंस को आपको प्रत्येक खंड से करना ही करना है। तो हम मिनिमम 3 खंड क्वेश्चन करना है तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे। 3 से भाग चलेंगे 3 यहाँ रखेंगे तो 5 हो जाएगा 5 3 8 4 रखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा 5 रखेंगे तो 3 रखना पड़ेगा। ठीक इस वाले में 3 से कम रखें बढ़ा सकते हैं क्या 6 रख सकते हैं क्या 6 रखेंगे तो 2 हो जाएगा गड़बड़ा जाएगा क्यों मिनिमम 3 रखना है। यही 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो इसी मैंने लिख दिया विद्यार्थी को 8 प्रश्नों को चयन करने का तरीका। इसमें से ये कर लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं आज, मतलब 4 क्वेश्चन और आज हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है और जो आपके दोस्त हैं वहाँ पे उन दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।